नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी टुडे न्यूज। उज्जैन सियासत 2028 के भव्य आयोजन के लिए राज्य शासन के स्तर पर तैयारियां आरंभ होने के बाद अब उज्जैन के समस्त अखाड़ों के साधु संतों की गतिविधियां भी आरंभ हो गई हैं। शनिवार को उज्जैन के समस्त संत महंतों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सर्वसम्मति से कई सारे प्रस्ताव पारित किए गए। मुख्य रूप से इस बैठक में शिप्रा नदी की शुद्धिकरण, नदी को प्रवाहमान बनाने, शिप्रा जल से ही सिंहस्थ में स्नान और कान्ह नदी डायवर्जन की स्वीकृत योजना को ओपन कैनाल के जरिए शीघ्रता से लागू करने की मांग मुख्य रूप से राज्य शासन के समक्ष रखी गई है। समस्त साधु संतों की निजी भूमि पर स्थायी निर्माण की अनुमति शासन द्वारा दी जानी चाहिए। समस्त स्थानों पर कम से कम 50-50 लाख रुपए की लागत के निर्माण कार्य अभी से प्रारंभ किया जाना चाहिए। सिंहस्थ 2016 के दौरान महज एक माह पहले ही आश्रम व अखाड़ों में निर्माण कार्य प्रारंभ किए गए थे, जो सिंहस्थ तक भी अपूर्ण रहे। लिहाजा इस बार आश्रम व अखाड़ों में निर्माण कार्य जल्द शुरू किए जाए। बैठक की अध्यक्षता महंत डॉक्टर रामेश्वर दास जी ने की। बैठक में उज्जैन के समस्त वैष्णव, शैव, नाथ, उदासी व अन्य संप्रदाय के महंतों ने मौजूद रहकर अपने अमूल्य सुझाव दिए। तय भी तय किया गया कि निकट भविष्य में उज्जैन के संतों का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करेगा। वह संतों की ओर से कई आई मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाए। सिंहस्थ भूमि क्षेत्र में संतों के नए आश्रमों को वैध निर्माण अनुमति दी जाए। प्रत्येक आश्रम में सिंहस्थ पूर्व राज्य शासन द्वारा 50-50 लाख रुपए की राशि से आवश्यक निर्माण कराया जाए। सिंहस्थ क्षेत्र की अवैध कॉलोनियों का अतिक्रमण मुक्त किया जाए। सिंहस्थ की मुख्य पहचान मां शिप्रा नदी के शुद्धिकरण के लिए कान्ह डायवर्जन स्वीकृत परियोजना में गोचड़ा से कालियादेह महल तक ओपन कैनाल का निर्माण कार्य शीघ्रता से प्रारंभ किया जाए। आज जो है हनुमान वाटिका में मंगलनाथ मार्ग के ऊपर षड दर्शन साधु समाज की एक बैठक रखी गई और इस बैठक में सभी संतों ने अपने अपने सुझाव दिए आगामी सिंहस्थ 2028 के लिए। उसमें मुख्य रूप से जो सुझाव थे कि प्रत्येक स्थान महात्माओं ने जो निजी भूमि क्रय की है मेला क्षेत्र में, उनको स्थायी रूप से आश्रम बनाने की परमिशन शासन द्वारा दी जाना चाहिए और अगर कोई मेला क्षेत्र में कॉलोनी विकसित करते हैं तो उसे रोका जाना चाहिए और महात्माओं के लिए ये सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा, एक रामानंदाचार्य जी जो जहाँ पर वैष्णव का बाहुल्य है वहाँ रामानंदाचार्य जी की मूर्ति और द्वार बनना चाहिए। इसी तरह से शैव संप्रदाय के उधर बड़नगर रोड पर शंकराचार्य जी की मूर्ति की स्थापना होना चाहिए और वहाँ भी शंकराचार्य द्वार बनना चाहिए। ये महात्माओं के सुझाव हैं। दूसरा, शिप्रा नदी जो है, हम कुंभ पर्व पर स्नान करने आते हैं श्रद्धालुगण और उज्जैन में सोमवती अमावस का पर्व होता है स्नान का, शनिश्चरी अमावस पर पर्व होता है और कार्तिक मास में स्नान होता है। बाहर से श्रद्धालु शिप्रा में स्नान करने आते हैं, लेकिन इंदौर का मलमूत्र खान नदी के माध्यम से त्रिवेणी के यहाँ मिलता है, जिससे शिप्रा पूर्ण रूप से दूषित है। सभी संत महंतों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके लिए अवगत कराया था और उन्होंने 600 करोड़ की योजना स्वीकृत की कि त्रिवेणी से कालियादेह महल तक खुली नहर के माध्यम से ये कान्ह नदी का पानी निकाला जाए और वो अभी तक क्रियान्वित नहीं हुई। जितनी मांगे, क्या मुख्यमंत्री जी को पद लिखा जाएगा या कोई किसी को पद लिखा जाएगा, क्या है? जितनी डॉक्टर यादव जी के समक्ष संत महात्मा का जो है साथ में जाएंगे और उनको ज्ञापन दिया जाएगा इन मुद्दों पे। जो आज मुद्दे तय किए हैं, इन मुद्दों से उनको अवगत कराया जाएगा। ने बताया ने कि जो कॉलोनी कटी है अतिक्रमण के द्वारा, साधु महात्माओं को परमिशन दी जाए और बाकी कोई आवासीय बनाता है मेला क्षेत्र में तो उसे तुरंत हटाया जाए और भविष्य में ऐसा चिन्हित किया जाए मेला क्षेत्र कि पत्थर लगाया जाए ताकि लोगों को ये पता लगे कि मेला के लिए आरक्षित है, ताकि कोई उसमें मकान न खरीदे। इस तरह की ऐसी शासन को स्थायी रूप से व्यवस्था की जाना चाहिए। ये महात्माओं का जो सुझाव है और भी जो मुद्दे महात्माओं ने रखे वो सब
तैयार करके और एक प्रतिनिधि मंडल साधुओं का माननीय मुख्यमंत्री जी से भोपाल समय लेकर वहाँ पर मिला जाएगा और इन कार्यों के लिए जैसे पवित्र नगरी तो उज्जैन है, लेकिन पवित्र नगरी में मांस मदिरा का विक्रय न हो, शहर से बाहर हो, हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में भी अपने पूरा क्षेत्र जो है मांस मदिरा से मुक्त होना चाहिए, उनकी दुकानें बाहर होना चाहिए। ये सभी की मांग है, उन मांगों को हम रखेंगे और हमें पूरा सब साधु समाज को विश्वास है कि वो हमारी मांगों पर विचार करके और क्रियान्वित करेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP टुडे न्यूज़।